भी एक्सप्लेन करेंगे डी.के. गोयल सर की बुक का एग्जाम्पल नंबर 60 फॉर द चैप्टर पार्टनरशिप एडमिशन। अब इसकी लैंग्वेज को पहले समझा जाए। द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन सेज कि करण एंड वरुण वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1:2. दिस इज देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. Their fixed capitals were rupees 2 lakh and 3 lakh respectively. Now students, focus on this word fixed capital. Remember, whenever the capital is fixed, any sort of change which we have to bring in the partner's capital will be done through current account. Further, on 1st April 2016, Kishore was admitted as a new partner for 1/4 share in the profits. Kishore brought rupees 2 lakh for his capital, which was to be kept fixed like the capitals of Karan and Varun. That means whatever amount Kishore is bringing, that will be kept fixed without any change as the capital of other partners. Further it says Kishore acquired his share of profit from Varun. Now this is something important in this question. It says that the new person who is entering into the business is taking his share of profit entirely from whom? Varun. Therefore, the sacrifice is only of Varun, so the amount of goodwill which the new person will bring will also be given only to whom? Varun. Further, calculate the goodwill of the firm on Kishore's admission and the new profit sharing ratio of Karan, Varun and Kishore. Also pass necessary journal entries. अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन्होंने ये तो कह दिया कि यू हैव टू कैलकुलेट द गुडविल, बट कौन सा मेथड अप्लाई करना है गुडविल कैलकुलेशन, क्या ये बात क्वेश्चन में बताई गई है? नहीं बताई गई. इन दैट केस हमें कैपिटलाइजेशन मेथड का हेल्प लेना पड़ेगा. नाउ व्हाट यू विल डू इज, व्हाट इज़ द शेयर फॉर विच किशोर हैज़ कम इन टू द बिजनेस? इट्स 1/4 एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच किशोर इज ब्रिंगिंग इज रुपीज़ 2 लाख. तो 1/4 कैपिटल शेयर के लिए कैपिटल आई 2 लाख रुपीज़ की, तो पूरे फर्म की जो कैपिटल होगी वो कितनी हो जाएगी? इट विल बी रुपीज़ 8 लाख ना. दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ किशोर्स कैपिटल हमारी जो पूरी फर्म है तीनों पार्टनर्स की, उसकी टोटल कैपिटल 8 लाख रुपीज़ होनी चाहिए. मगर अगर हम इस मोमेंट पे देखें तो करण की कैपिटल 2 लाख है, वरुण की कैपिटल 3 लाख है और किशोर की कैपिटल को उठा लें तो वो 2 लाख है. टोटल हम मिला लें तो कितना हो जाता है? 7 लाख. दैट मीन्स प्रेजेंट कैपिटल ऑफ द एंटायर फर्म इज़ ओनली रुपीज़ 7 लाख. जबकि व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड कैपिटल एज पर द वर्किंग? 8 लाख. तो अब गुडविल विल बी द रिक्वायर्ड कैपिटल माइनस द एक्चुअल कैपिटल. स्टूडेंट्स मेक अ नोट ऑफ इट. गुडविल इज इक्वल टू रिक्वायर्ड कैपिटल माइनस द एक्चुअल कैपिटल. आगे बढ़ते हैं. तो व्हेन यू हैव डन दिस कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड माइनस एक्चुअल, द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म विल कम टू रुपीज़ 1 लाख. अब 1 लाख तो गुडविल आई है पूरे फर्म की. हमें चाहिए गुडविल किसके शेयर की? किशोर के शेयर की. और किशोर का जो शेयर बिजनेस में है वो 1/4 है. तो 1/4 ऑफ 1 लाख पर जब आप कैलकुलेट करेंगे दैट विल कम टू रुपीज़ 25,000. मीन्स 25,000 इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल विच मिस्टर किशोर इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग. नाउ इफ वी सी इन द क्वेश्चन, हैज़ किशोर ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश? नो, there is no such information about it. The question only says that Kishore is bringing his capital. So now while passing the journal entries, first entry will be for Kishore's capital to be brought in and entry for that will be bank account debit to Kishore's capital account. अब गुडविल जो वो नहीं लाया है उसके लिए हम किशोर का करंट अकाउंट डेबिट करके ओल्ड पार्टनर्स में द पर्सन हु हैज सैक्रिफाइस्ड उसको क्रेडिट कर देंगे. एंड हियर द पर्सन हु हैज सैक्रिफाइस्ड इज ओनली वरुण. सो वरुण्स करंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बिकॉज यहाँ पर उनका भी कैपिटल फिक्स था. और किशोर्स करंट अकाउंट को डेबिट करने का पर्पस क्या है कि किशोर अभी अमाउंट ऑफ गुडविल नहीं ला रहे हैं, बट इन फ्यूचर ही विल हैव टू ब्रिंग इट. सो वी हैव मेड किशोर अवर डेटर. And in that way we can say that the explanation of this question comes to an end.
क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कहा गया है निकालने के लिए, वो स्टूडेंट्स आप लोग निकाल लेंगे। थैंक यू।